आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ACPT एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और साथ में PA न्यूट्रिशन एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि आप दोनों एग्जाम को पास कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो उसको करने के लिए हम आपको आज एक पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। ठीक है, पहले एक सिचुएशन लेते हैं। भाई पहली सिचुएशन ये है कि मान के चलिए आप हैं। ठीक है, आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे जो कोर्सेज है आप उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये है कि जैसे हमने पैटर्न चेंज किया हुआ है, हमारी टेस्ट सीरीज और जो हमारी डाउट क्लासेस है वो लाइफ टाइम फ्री है। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोर्स कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आप वहीं से अपनी क्लासेस देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज और जो डाउट क्लास चल रही है वहां से उसमें एंगेज होना शुरू कर सकते हैं। तो एक पूरा लूप हमने बनाया है। अब ये लूप कैसे काम करता है पहले इस लूप को समझो, और यही सेम पैटर्न PN का है। फिर उसके बाद आपको मैं समझा पाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। ठीक है, देखो अब क्या है, जैसे मान के चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो है अब स्मार्ट क्लासेस है। इसको आप बोल सकते हो कि स्मार्ट मीन्स कि अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड की गई है। ठीक है, और वो आपको प्रोवाइड हो रही है। मार्कर दूसरा लेते हैं। अब इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसके सामने हम टेस्ट सीरीज लेते हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज और जो डाउट क्लासेस है, ठीक है, डाउट क्लासेस है। मैंने बोला कि जो टेस्ट सीरीज और जो डाउट क्लासेस है ये आपकी लाइफ टाइम फ्री है। इसका मतलब क्या है, देखो मान के चलो आपने अगर डे 1 से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी होगी, किसी ने डे 2 पे स्टार्ट करी होगी, तो किसी ने डे 3 पे, तो किसी ने डे 4 पे। ऐसे करते 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 मे भी मान लेते हैं हम किसी ने डे 48 पे आके क्लास टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। मतलब कि जब बिल्कुल लास्ट क्लास थी तब उसने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। कुछ लोग हैं जो इन्होंने बिल्कुल बीच में करी होगी, मे बी हो सकता है डे 18 पे करी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आउट क्लासेस। अब यहां से क्या है, अब आपके पास ना दो ऑप्शन है। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। अभी आपके पास दो ऑप्शन है इस सिचुएशन। जिन लोगों ने शुरू से स्टार्ट किया है, जाहिर सी बात है वो तो इस फ्लो में चल रहे हैं कि भाई वो क्लासेस भी देख रहे हैं और टेस्ट भी अपने देते हुए चल रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो हो सकता है इस डे 18 पे आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें सीधा सा छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ये है कि आपके पास जो डे 1 को जो आपको टेस्ट हुआ था, जो डे 2 को जो टेस्ट हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। सेम जैसे बाकी लोगों ने टेस्ट दिया है आप भी वैसे ही टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है जी, टेस्ट दे दिया हमने, हमने भी टेस्ट दे दिया। अब अब बात ये करते हैं, भाई टेस्ट तो आपने दे दिया। अब टेस्ट की आंसर की दो तरीके समझो। एक तो वो हो गया जिसके अंदर आपको टेस्ट के साथ साथ आंसर की भेज देता हूं मैं, जो बाद में देता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अपने हिसाब से भी कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये था ये था। एक होता है कि मैं सॉल्व कराता हूँ। तो भाई मैं एक पूरा टेस्ट आपको पता है मैं पूरा टेस्ट सॉल्व भी कराता हूँ क्लास के अंदर। यहाँ पे मैं टेस्ट को सॉल्व कराता हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, भाई आपकी प्रिपरेशन एक तरीके से देखा जाए एक फ्लो में चल रही है, पैटर्न पे चल रही है। भाई आप क्लासेस वॉच करते हो अपने हिसाब से, अगर आप बीच में ज्वाइन हुए हो, या फिर अगर आपने बहुत लेट स्टार्ट किया है, जो भी आप कहो कि भाई आपने आपने शुरू तो कर दिया था पढ़ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आप किसी रीजन से अपनी स्टडी नहीं कर पाए थे। इसलिए आपने क्या करा, आपने आपने यहां से शुरू कर दिया। ठीक है, आपने पहले टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद आपने टेस्ट की सॉल्यूशन क्लास देख ली। जी ठीक ठीक है जी, देख ली। अब क्या होगा, अब रही बात डाउट क्लासेस की। अब डाउट क्लासेस मैंने बनाई किस लिए, डाउट क्लासेस इसलिए नहीं है कि आप किसी एक चैप्टर का ही डाउट पूछोगे। डाउट क्लासेस का मतलब यह है कि आपका कोई भी चैप्टर से डाउट हो, आप उसके अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो, या कोई भी आपका टॉपिक से आपका डाउट। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मैं आपको हेल्प करूंगा कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे इसका आंसर ये है, इस तरीके से आप इसको कर लो। ठीक है, एक और ऑप्शन आप सभी को पता होगा, आपके पास एक और ऑप्शन है, वो मैं भी साइड में रखूंगा। वो ऑप्शन है आपका पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप है आपके पास, एक ऑप्शन और है। इसको भी साइड में रखेंगे, इसकी अभी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो आप कह रहे हो कि सर मैं ना चाहता हूं कि मैं आपके साथ लाइव ही टेस्ट देखना चाहता हूँ, लाइव ही टेस्ट सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। तो फिर सीधा सा है, आप अगर बीच में भी ज्वाइन हुए हैं ना, तो आप पहले क्लासेस को फोकस करिए। क्योंकि क्लास के अंदर भी मैंने ये बता रखा है कि आपने स्टडी कैसे करनी है, बुक की रीडिंग करनी है, क्या करना है, मतलब वो सबसे ज्यादा बेटर। फिर जब आपका ये यहां से दोबारा शुरू होगा तो आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
अगर आप मुझसे पूछे कि सर रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड तो भाई ये वाला है। क्यों बेकार में टाइम वेस्ट क्यों करना? आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते टेस्ट दो, सॉल्यूशन देखते चले जाओ। जैसे अपना टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस का जिसका लाइफ टाइम एक्सेस है, आप उसको देख के भी अपना काम कर सकते हो। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास का। अब बात करते हैं, ठीक है सर ये तो हो गया बेसिक सा पैटर्न जो आपने बनाया है। अब इसके अंदर हम, ये तो मोटी मोटी होगी कि हाँ जी, आप अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने बीच में ज्वाइन किया, तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लूप्रिंट क्या होगा? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर आपके पास स्टेप्स क्लियर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्योंकि अभी मुझे पीएन न्यूट्रिशन की भी बात करनी है, तो मुझे पीएन न्यूट्रिशन को भी लेके चलना है, मुझे इसके स्टेप्स भी क्लियर करने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है। अब मैं क्या सिखाता हूँ, किस तरीके से आपको करना होता है। अब मैं इसको अपने ऊपर लेके रखता हूँ। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे सर ने मुझे पढ़ाया। आज सर ने मेरे को एक क्लास, आज पढ़ाया क्लास में, मुझे पढ़ाया टॉपिक कुछ भी पढ़ाया, हो सकता है चैप्टर पढ़ाया मुझे 8, मस्कुलर ट्रेनिंग फाउंडेशन एंड बेनिफिट्स, ये चैप्टर पढ़ाया। तो मुझे क्या करना है? ठीक है, मुझे ये करना है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो चैप्टर 8 है, ठीक है, जो भी सर ने बोला है उस क्लास के अंदर कि इसकी बुक से रीडिंग करनी है। कौन सी बुक से बोला है? सर ने बोला है इसकी पहले एस की बुक से रीडिंग, पहले बीएफआई की बुक से रीडिंग करना, फिर एस की बुक से रीडिंग करना। तो सबसे पहले मुझे वो काम निपटाना है। जो भी मैंने बोला होगा इस क्लास के अंदर, जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि पहले आप बीएफआई या एस की बुक से उसको पढ़ो। ठीक है, तो आपने इतना करना है। फिर जब आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, मान के चलिए जब आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे कि आपने चैप्टर, आपने बीएफआई और एस की बुक से आप पढ़ रहे हो, तो यही पूरा पूरा आपको पता है कि पैटर्न आपको पूरी 5 क्लासेस हफ्ते की मिलती है, जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, वो टोटल 5 मिलती है आपको। डेट मीन्स कि आप हफ्ते के अंदर यही पूरे 5 डेज, आप 5 डेज आप यही चीज फॉलो करोगे। मतलब कि 5 डेज आप क्या फॉलो कर रहे हो? 5 डेज आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, ये वाला पैटर्न, कि आपने पढ़ना है और बुक रीडिंग करनी है, आपने पढ़ना है और बुक रीडिंग करनी है, ये करना है आपको। जब आप पढ़ोगे, जब आप बुक रीडिंग करोगे, सिर्फ पूरे हफ्ते 5 दिन आपको ये करना है। अब आता है 6 डे। 6 डे आपका है टेस्ट, आपको टेस्ट देना है वही सेम पैटर्न में, चाहे आप बीच में ज्वाइन हुए हो, चाहे आप लास्ट में ज्वाइन हुए हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। फिर आपने क्या देना है? टेस्ट। टेस्ट देने के बाद आपने फिर 7th क्लास जो होती है उसके अंदर आपने उसका सॉल्यूशन देखना है कि भाई क्या सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन टेस्ट देना, उसका सॉल्यूशन देखना है। और 7th क्लास के अंदर आपको डाउट पूछ लेने हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो डाउट क्लासेस के अंदर, ये होगा मोटा मोटा। स्टेप 1, भाई क्लासेस देखो। स्टेप 2, डिवाइड करें, बुक रीडिंग करो। स्टेप 2 में बुक रीडिंग करनी है। स्टेप 3, फिर आपने टेस्ट देना। और स्टेप 4, आपको डाउट क्लासेस बनाना है। सिर्फ ये 4 स्टेप्स है जो आपको भी करना है। अब इसके अंदर भी फर्दर और स्टेप्स है, हर स्टेप। अब बात करते हैं, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ बुक रीडिंग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ यही आती है कि सर बुक रीडिंग कैसे करें। अब मुझे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं जब बुक रीडिंग करने बैठता हूँ ना, मेरे को ना समझ में ही नहीं आती लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था, वो सॉल्यूशन ये था, टेस्ट सॉल्व। जो ये सॉल्यूशन वाली मैं क्लास लेता हूँ। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने ये समझाया कि आप एक काम करो, आप ना टेस्ट दे दो बस, चाहे बुक रीड मत करो, आप टेस्ट दे दो। अब जाहिर सी बात है, आप जो टेस्ट दोगे, उस टेस्ट के अंदर जो लैंग्वेज होगी बुक की ही लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी अगर आपने बुक रीडिंग नहीं करी है। लेकिन क्या होगा, आपने टेस्ट जब आप दोगे ना, तो आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा कि आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी टेस्ट की। अब मान लो आपने टेस्ट दिया, मान लेते हैं हम, आपने टेस्ट दे दिया। आपने टेस्ट के बाद आपके मार्क्स आए 50 नंबर के, जनरली हमारे टेस्ट होते हैं, उसमें से आपके मार्क्स आए 20। ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से आपके मार्क्स आए 20। अब आपका मतलब, आपका मोटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका मोटिव यहाँ पर क्या होना चाहिए? भाई 50 में से आपके 20 मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या करना है? क्या मोटिव होना चाहिए? क्या आपको 20 मार्क्स लेके बैठे रहना है, ये सोच के कि यार मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही? नहीं, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर मान के चलो मैं आपको एक और ऑप्शन दूं, एक बंदा है जिसने 50 में से 45 स्कोर किया है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे हम, जिसने 50 में से 45 स्कोर किया है। ठीक है, जिसने 50 में से 45 स्कोर किया। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, और ये रहा। ठीक है, उसने भाई 50 में से, पहले एक ने तो 20 में से, 50 में से 20 स्कोर किया है, और एक ने स्कोर किया है, बंदे ने जिसने 50 में से 45 स्कोर किया है। ठीक है, अब आपके हिसाब से आप देखोगे ना, कर तो आप कहोगे यार ये बंदे ने अच्छा स्कोर किया है, ये बंदे ने अच्छा स्कोर, ये बंदे ने अच्छा स्कोर नहीं किया। आप दो की थॉट होगी कि यार इसने अच्छा स्कोर किया, इसने अच्छा स्कोर नहीं किया।
लेकिन मेरी थॉट क्या है पता है, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे काम नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि एक और बंदा है हमारे पास, ठीक है, जिसके तो आए 0 मार्क्स 50 में से, या बोल दो जीरो तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बुरी बुरी ज्यादा बुरी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ भी दे देते हैं, मान लेते 10 मार्क्स है, ठीक है। एक और बंदा और रख दिया मैंने। अब ये 50 में से 20 वाले ने क्या किया, 50 में से 20 वाले ने क्या किया, उसके 20 नंबर आए, वो बस ये लेके बैठा रहा कि यार मेरी पढ़ाई अच्छी से चल रही, मेरे से तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं हो रहे, सही नहीं आ रहे ऐसे। 45 वाले ने क्या करा, अरे मेरे तो भाई 45 क्वेश्चन सही करे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने सही करा है, ठीक है ना, 5 ही तो क्वेश्चन गलत है। और इसने क्या करा, 50 में 10 वाले ने, इसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 10 तो क्वेश्चन सही करे। अरे 10 तो कर लिए ना, कोई बात नहीं, अब कितने सही नहीं हुए, 40 सही नहीं हुए, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सर ने सॉल्यूशन क्लास बताइए ना, सॉल्यूशन क्लास को देखते हैं और समझते हैं कि क्यों ये 40 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। अब समझने का मतलब क्या है कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ, मैं सेम टेस्ट तीनों को देता हूं दोबारा, तो क्या होगा, हो गया सर, सिंपल है। अगेन इसके इतने ही आएंगे, इसके भी इतने आएंगे, ठीक है, इसके भी इतने आएंगे, इसके भी इतने आएंगे, लेकिन इसके पूरे 50 में से 50 आएंगे। आया मतलब समझ में? मतलब ये है कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, जिसको आप मैथमेटिक्स समझ रहे हो कि यार मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है या प्रैक्टिस, यहाँ पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर, क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने, जो मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, अगर आपको जितने भी टेस्ट दिए गए उस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर, अगर आपने उस टेस्ट सीरीज की, उस टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है, 50 के 50 क्वेश्चन का आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, आंसर आना अलग चीज है, कॉन्सेप्ट पता होना अलग चीज है, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन 100% सही चल रही है। अगर आप इस केस में बुक को साइड भी रख दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बुक यहाँ पर अब ऑप्शनल हो चुकी है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि बुक एक ऑप्शनल बना दी है मैंने, जो पहले मैंडेटरी थी, मेरे केस में मैंने अब उसको ऑप्शनल बना दिया। क्योंकि मुझे पता है मैं बंदा स्टूडेंट यहाँ नहीं बुक पढ़ पाएगा, तो मैं यहाँ तो करा दूंगा, यहाँ तो उसको बुक की रीडिंग सिखा दूंगा, यहाँ तो उसको लैंग्वेज पढ़ना सिखा दूंगा। उसके बाद जब वो अच्छे से ये सारा टेस्ट सीरीज भी कर लेगा ना, तो ये 50 के 50 नंबर लाएगा, मतलब कि कुल मिला के हर सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन सीखने लग जाएगा, कॉन्सेप्ट समझने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो बुक रीड करना भी शुरू कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये यहाँ पे सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है कि कैसे कैसे आप काम करते हो। अब मेरी क्या साइकोलॉजी पहले काम करती थी, मैं सोचता था ये वाला, मैं ऐसे काम करता हूँ, अरे यार 50 में से 45 सात हो गए, छोड़ो 5 क्वेश्चन। ये सबसे बेकार चीज है। सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे बेहतरीन चीज होती है ये, जिस बंदे ने सिर्फ ये देखा कि लास्ट टारगेट मेरा क्या है, मेरा गोल ये है, तो मुझे ये 10 में से मेरे 50 में 10 आए तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा मेरा एग्जाम था, मेरे को तो बस ये 40 क्वेश्चन के अब कॉन्सेप्ट समझना है। तो भाई ये है सिंपल सा, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है अभी के लिए। अभी मैंने इसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करा है, अब इसको रियलिस्टिकली कैसे, इसको टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ कैसे जोड़ना है, और साथ में अपने पी एन न्यूट्रिशन कोर्स के साथ इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है, तो ये मैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहां से हो गई मोटी मोटी चीजें। अब देखो समझो क्या करना है आपको, अब मैं आपको इसको टाइम के हिसाब से डिवाइड करता हूँ चीजों को, इसको टाइम में डिवाइड करना। अब टाइम में कैसे डिवाइड करें भाई, जो लोग अभी, जिन जिन या जो ऐसे बोलते हैं, जो लोग बिल्कुल शुरू से हैं इस बैच में, जो अभी बैच चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे बैचेस के हिसाब से ही चलता है वैसे कोर्स, लेकिन ये है कि अब कोई भी बंदा कहीं भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि बात एक ही है, मतलब चाहे वो बंदा बैच से शुरू करे, चाहे वो फ्रेश मतलब बाद में ज्वाइन शुरू करे, बात एक ही, क्योंकि जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, जो क्लासेस है, वो सबको सेम मिल रही है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि भाई नया बैच स्टार्ट हुआ, तो मैंने भी जो क्लासेस ली शुरू से, टेस्ट की क्लास शुरू से स्टार्ट करी, ठीक है, बस इतना फर्क है, जो कि कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप जो टेस्ट दे रहे हो वो बंदा बाद में भी दे सकता है, और वो मेरी क्लास भी देख सकता है, वो सॉल्यूशन की क्लास भी देख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि मान लो टाइम के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आज से मैं अगर मैं बोलूं, आज से सभी को मैं अगर जीरो मान लो, जीरो मतलब कि अभी आपने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है, बिल्कुल आप जीरो पे चल रहे हो, सभी की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो बंदा न्यू हो चाहे वो पुराना हो, अगर वो बिल्कुल जीरो है, तो उसको करना क्या है, उसको वीकली कंटेंट मिलता है, ठीक है, उसको वीकली कंटेंट मिलता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो, मैं इसको ऐसे बोलूं कि भाई मोस्ट ऑफ जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, बीच में भी ज्वाइन हुए हैं, उनके पास बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है। आपने बस बेसिकली करना क्या है, आपका हर हफ्ते ना एक टेस्ट होता है, सैटरडे, जैसे मैंने आपको भी बताया हर हफ्ते एक टेस्ट होता है। तो टेस्ट से लेके, ठीक है समझना, टेस्ट से लेके आपका, अगर मैं इसको टाइम में डिवाइड करेंगे, डे 1 से लेके डे 5 तक, डे 5 तक सिर्फ आपकी क्लासेस होती है, एक तरीके से ऐसे मान लो आप, बस 5 क्लासेस हम दे रहे हैं।
उसके बाद आपका जो डे 6 है, वहां पर आपका टेस्ट है। और डे 7 के अंदर आपकी क्या है, डाउट क्लासेस है। आप समझो क्या करना है आपको। तो जो आपको पूरे वीकली कंटेंट मिलता है ना, उस वीकली कंटेंट का आपका टेस्ट होता है हर हफ्ते। ठीक है, सैटरडे, इस तरीके से आप इसको समझना, हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको इस पैटर्न में समझना है कि शुरू की 5 क्लासेस अगर आपने देख ली हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक, ठीक है, तो आप डे 1 का जो जो आपका टेस्ट है वीक का, उस वीक का आप उसके लिए प्रिपेयर हो। मतलब कि हर 5 क्लास के बाद आपको टेस्ट देना है। इसको ऐसे समझो, सिंपल सा पैटर्न है। हर 5 क्लास देखने के बाद आपको टेस्ट देना है। बहुत इजी कर दिया मैंने। तो जैसे ही आपने 5 क्लासेस देख ली, ठीक है, तो आपको टेस्ट देना है। और ऑन एन एवरेज एक क्लास हमारी लगभग आप ये मान के चलिए 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स तक की होती है। ठीक है, तो आपका लगभग आप ये मान के चलो, अगर आप एक दिन भी लग के बैठते हो, पढ़ने बैठते हो, तो अगर आप 2 घंटे भी अगर आप डेली के दे दो, सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ क्लासेस देख के, सिर्फ क्लासेस देखने के 2 घंटे अगर आप डेली के दे दो आप, तो आप 4 दिन के, 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आप एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको सेल्फ स्टडी अपनी फास्ट करनी है। ठीक है, या अगर आप इसको और सिंपल कर दूं, तो सिर्फ आप अगर डेली का 1 घंटा या 45 से लेकर 50 मिनट्स भी अगर आप देते हो डेली के बेसिस पे, ठीक है, तो भी आपकी स्टडी बिल्कुल सही चलेगी। तो सिंपल कर देता हूं मैं आपको। जिन लोगों को सेल्फ स्टडी बढ़ानी है अपनी, वो अपने टाइम, जो अपना अपना जो टाइम है वो कैसे रखना, वो ऐसे रखना कि आपको एक दिन के अंदर 5 क्लासेस वॉच करनी है। सिंपल सा। तो यहाँ पे 2 पैटर्न लेके चलेंगे। ये उनके लिए है जो बिल्कुल ऐसे समझ लो, जिनका अभी सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ एक पैटर्न दे दो जिसमें हम आराम से स्टडी कर लें, बिल्कुल कंफर्टेबली तरीके से स्टडी कर लें। तो ये उन लोगों के लिए पैटर्न है, समझ, ये वाला पैटर्न उन लोगों के लिए है जो मेरे हिसाब से, जो ये कह रहे हैं कि सर हम ऐसा पैटर्न दे दो जो हमारे लिए इजी हो, और हम अपनी लाइफ में उसको क्या कर सके, उसको ऐड कर सके। तो ये सभी ये जनरल पैटर्न है, इसको जनरल पैटर्न लिख देता हूं मैं। तो ये वाला पैटर्न में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली की एक क्लासेस देखनी है, मतलब कि सिर्फ डेली की 1 घंटे स्टडी करनी। डेली की 1 घंटे स्टडी, तो अगर आप देखोगे डे 1 से लेकर अगर डे 5 तक पढ़ते हो, तो सिर्फ आपको हफ्ते के 5 दिन देने हैं। 5 आवर, सॉरी 5 आवर देने हैं। हफ्ते के सिर्फ 5 घंटे देने स्टडी। डेली की एक क्लास ऐसे मान लो। ठीक है, 1 से 2 क्लास। और जो लास्ट जो डे है, 6 डे, उसमें एक टेस्ट देना है जो कि आपका लगभग 1 घंटे का ही टेस्ट होता है। उसके बाद आपका डाउट क्लासेस है जो कि लगभग आपकी 30 मिनट्स लेके 1 आवर, कभी कभी 1.5 घंटे की भी चली जाती है, बट अभी तक 1 आवर तक की गई है। तो 1 घंटा भी यहाँ मान लो। ठीक है, 1 आवर। तो कुल मिला के सिर्फ आपको हफ्ते के 7 आवर देने हैं अगर आप जनरल वे में स्टडी करते हो। इसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अगर आप हफ्ते के 7 घंटे देते हो, और 7 घंटे कैसे देने हैं, कि आपने हफ्ते की 5 क्लासेस तो आपने मतलब देखनी है जो आपको मिलती है, उसके साथ में एक टेस्ट देना है, उसके साथ में डाउट क्लासेस मारना। सिर्फ ये है जनरल पैटर्न। ये है जनरल, जो लोग जनरली फॉलो करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ऐड कर ले। अगर आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करते हो, तो आपकी 3 से 4 महीने के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अगर आप सिर्फ दो 2 महीने सिर्फ सेल्फ स्टडी को दे दोगे, अच्छे से दे दोगे, तो आप आराम से एससीपीटी एग्जाम बहुत आराम से पास कर लोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ ये जनरल फॉलो भी करके अगर एससीपीटी एग्जाम में बैठ गए, तो भी आपके 70% चांसेस आप एग्जाम पास कर दोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये है उन लोगों के लिए, जो लोगों का जो इस टाइम बिल्कुल फोकस है अपने एग्जाम को लेकर, कि भाई मुझे तो एसीपीटी का एग्जाम पास करना है। ठीक है, और मुझे ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आप सेम ऐसे ही बना लो। ठीक है, ये अब मैं बोल सकता हूँ गोल ओरिएंटेड लोगों के लिए, जिनका गोल है। ठीक है, तो आपके पास डे 1 से लेकर डे 5 है। ठीक है, डे 5 है, मैंने इसको 1 डे लिख दिया, 5 डे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। डे 1 से लेके 5 डे, डे 5 है। इसमें आपको क्या करना है भाई, इसके अंदर आपको डेली की 5 क्लासेस देखनी है, जिसको आपको ऑन एन एवरेज देखने में, समझना, 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आपको एवरेज बताऊं, अभी बताना, अभी आपको बताऊं, आप आगे देखना। 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो अगर आप इसको इस तरीके से मानो, तो आपको हफ्ते के लगभग ये मान के चलो, इस हिसाब से 10, 5 दूनी 10, 10 से 15 घंटे, 10 से 15 आवर लगेंगे। ठीक है, 10 से 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, कि आप अगर डेली की 5 क्लासेस देखते हो, तो आपको 10 से 15 घंटे लगने वाले हैं। आप इसमें क्या कर लोगे, इस टाइम आर के अंदर, इस टाइम के आर के अंदर आप क्या कर सकते हो, कि आपने भाई क्या करा, आपने
2 से 3 मतलब आपने रोज एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, समझना, रोज एक चैप्टर पढ़ा, तो आप चाहो तो आराम से इतना कंटेंट आप कवर कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। लगभग इसको ऐसे समझ लीजिए आप, अगर आपने 2 से 3 घंटे दे दिए, 3 घंटे अगर मैं मान के चल रहा हूँ, तो आपने एक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर ली, मतलब एक टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी हो गई है। ठीक है, या आपको मैं ऐसे बोलूं कि लगभग आपका एक जो चैप्टर है, एक जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। आराम से एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है अगर आप बिल्कुल लग के करते हो। ठीक है, तो इसको एक चैप्टर ना रखे, मैं सीधा बोलता हूँ आप 2 से 3 घंटे दो, मतलब कि दिन की बस 5 क्लासेस आपको देखनी है। ये अभी पॉसिबल नहीं है, ये बाद में पॉसिबल है, जब आप लोग इस वाले पैटर्न को एक बार फॉलो कर लोगे। ठीक है, इसको जब एक बार ढंग से फॉलो कर लोगे उसके बाद आप कर सकते हो, सेकंड सेकंड पैटर्न में ये। तो अगर आप दिन की 5 क्लासेस देखते हो तो आप रोज एक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, रोज अपने एक टेस्ट दे सकते हो या फिर नेक्स्ट डे एक टेस्ट दे सकते हो। तो कैसे करा आपने भाई, आप इसको चाहो तो 2 घंटे में डिवाइड कर लो, चाहे 3 में डिवाइड कर लो, लेकिन आपको जो टेस्ट देने हैं, समझना, आपको जो टेस्ट देने हैं, आपको एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट वीकली देने हैं। या इसको और इजी कर दो, बिल्कुल सिंपल करते हैं, तो आपको हफ्ते के कम से कम 1 से 2 चैप्टर निपटाने हैं। ठीक है, 1 से 2 चैप्टर निपटाने हैं इस वाले पैटर्न में, ये मेरा सीधा सा पैटर्न है। अगर आप 1 से 2 चैप्टर हफ्ते के निपटा लोगे, तो उससे जुड़े जितने भी टेस्ट है आपको बस वो देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मान लेते हैं, अब आता है आपका सैटरडे। अब सैटरडे तो बेसिकली जब आप पहले ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हो तो सैटरडे क्या करोगे, और संडे भी आपके पास है, उसमें क्या करोगे। ठीक है, अगर आपके पास सैटरडे संडे अगर आता है, आप ये भी कर सकते हो कि आप सैटरडे संडे पढ़ सकते हो। मतलब कि आपके पास ये समझ लो 7 दिन है हफ्ते के, 7 दिन के अंदर आपको 1 से 2 चैप्टर निपटाने हैं, 2 से 3 घंटे का कंटेंट देखना है बस। ठीक है, तो आप चाहो सैटरडे संडे भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मंडे से लेके उसने वेडनेस मतलब मंडे से फ्राइडे तक पढ़ो। आप हो सकता है मंडे बिजी हो, ट्यूसडे बिजी हो, वैसे पढ़ लो। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये, डेली का 2 से 3 घंटे का कंटेंट आपने आपने देखना है, 2 घंटे तो मिनिमम मानना। तो सैटरडे संडे जो है, ठीक है, मान लो अगर आप सैटरडे संडे फ्री हो, तो आप क्या कर सकते हो उस केस के अंदर, आपके पास जो 3 मंथ्स की जो पर्सनल मेंटरशिप थी, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, आपने इस दोनों दिन, ठीक है, या एक दिन, चाहो तो उसको हफ्ते में एक दिन खींच के ले आना, इसको बीच में कर देना। मतलब आपके पास ये 2 दिन है हफ्ते के, 1 और 2, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसे आप करते हो ना, पुश पुल लेग रेस्ट, फिर अगेन पुश पुल लेग। तो ऐसे समझ रहे हो इस रूटीन में। तो आपने हफ्ते में 3 दिन पढ़ा, टेस्ट दिया, और सैटरडे अपना मुझे कॉल किया, कोई भी दिन हो सकता है, मैं तो सैटरडे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने मुझे कॉल किया, आपने मेरे कॉल किया और आपने डाउट्स या जो भी आपने मुझे पूछने था आपने मुझसे पूछे पर्सनली। इसे बोलता हूँ पर्सनल मेंटरशिप। इसमें क्या होगा कि मैं आपको ना पर्सनली आपको सब एक एक चीजें बताता रहूंगा। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, इस पैटर्न के बाद होगा, लेकिन इससे पहले पॉसिबल ही नहीं है, इसको कर लो आप ये। इसके बाद अगर आप इसको फॉलो करते हो, मतलब पॉसिबल है बट बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर आप इसको पैटर्न को फॉलो करते हो तो आप आराम से, ये समझना, आराम से आप लगभग ये मान के चलिए, आप हफ्ते के 1 से 2 चैप्टर निपटा रहे हो। तो हमारी बुक के अंदर टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 दिन, 2 महीने। 2 महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस ऐसे कर लोगे, टिप्सों पे, आपके उंगलियों पे होगा पूरा सिलेबस। ठीक है, लेकिन इस वाले केस के अंदर अगर आप उसको पैटर्न को फॉलो कर लेते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद कि एएस की बुक भी साथ में ऐड करना। ठीक है, जब आप इस पैटर्न पे आ जाओ और आपने इसको एक बार कर लिया ना, उस पर आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। एएस की बुक को साथ में ऐड कर लेना। ठीक है, और साथ में आपको 750 का क्वेश्चन बैंक जो दिया जाएगा वो आपको ऐड कर लेना। ठीक है, तो इस पैटर्न के अंदर आप 2 महीने में आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हो। तो ये मान के चलिए 3 महीने के अंदर आपका ये हो जाएगा, लगभग 3 से 4 महीने मान लीजिए, थोड़ा सा खिंच सकता है क्योंकि टेस्ट हम लोग की जो दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी दे रहे हैं। मतलब कि एक ही चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन निकाल के मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मान के चलिए, आपका ये पैटर्न आपने फॉलो कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ 70% एग्जाम पास कर लोगे, और इसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का कंटेंट आप आराम से देखो। ठीक है, रोज डेली इस केस के अंदर, और फिर उसके बाद अपना टेस्ट देते रहो। बस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। और डेली, और जो आपकी पर्सनल मेंटरशिप, हफ्ते में 2 दिन आप मुझे कांटेक्ट करो और मेरे से पूछो भी क्या है, कैसे कैसे करना है। फर्स्ट टाइम बुक रीड करो तो कैसे बुक रीड करोगे। अब मैंने आपको ये रीड करके दिखाऊंगा कि इसको रीड कैसे करना है 3 बार में। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं। पहले ये हाईलाइटर ब्लैक है ना, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। जनरली लोग येलो यूज करते हैं, मैं येलो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है एक्सरसाइज एंड यूथ। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस, and activity is an important for children and adolescents as it is for adult. Unfortunately, millions of Americans youth do not get the
रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच पुट देम एट अ ग्रेटर रिस्क। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ youth do not get the recommended amount of physical activity which puts them at a greater risk for developing inactivity related to disease in their adult year। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि यूएस के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद लिख रखा है द 2018 यूनाइटेड स्टेट रिपोर्ट कार्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ गिव ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी इन द यूनाइटेड स्टेट एज अ ग्रेड ऑफ डी विद ओनली 20 to 26% ऑफ यूथ मीटिंग रिकमेंडेड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर लिख रखा है कि उनको ग्रेड डी दिया गया है, मतलब कि 20 से 26% यूथ है जो खाली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बाकी लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। मतलब बाकी आपके मतलब चिल्ड्रन एवरेज ग्रेड्स फॉर बोथ ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंटरी बिहेवियर फॉर यूथ अराउंड द वर्ल्ड आर डी। तो ये कहना चाहते हैं ऑलरेडी मतलब मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों के अंदर, ठीक है ना, मतलब चिल्ड्रन के अंदर वो मतलब एक तरीके से बहुत ही कम है। तो मैंने मान लो पैराग्राफ रीड किया, अब मान के चलो मैं इसको सेकंड टाइम रीड करूंगा, तो सेकंड टाइम में क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे दूसरा मार्कर लेना है। दूसरा मार्कर में कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने अभी के लिए सोचा है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब इसको देखो दोबारा रीड करूंगा। रेगुलर सॉरी एक्सरसाइज एंड यूथ, regular physical activity is important for overall health and wellness, and activity is an important for children and adolescents at it is for adult. Unfortunately, millions of Americans youth do not get the recommended amount of physical activity which put them at a greater risk for developing inactivity related diseases in their adult year. The 2018 United States report। तो यहाँ पे मुझे लाइन मिली कि 2018 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट कार्ड में, ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ गिव्स ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी इन द यूनाइटेड स्टेट एज अ ग्रेड ऑफ डी। क्या बताया कि भाई स्टेट्स ने ये बताया कि भाई ग्रुप डी, ग्रुप बेसिकली जो ग्रुप डी की इनको कैटेगरी में रखा गया, मतलब कि बोला गया कि इनको जो ग्रेड देंगे ग्रुप डी देंगे इनकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। फिर हमने आगे रीड किया with only 20 to 26 of youth percent of youth meeting our recommended level of physical activity। मैं देखा यार 20 से खाली 26% यूथ ऐसे हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी जो रिकमेंडेड है उस लेवल को टच कर रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया? जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप पैराग्राफ को या फिर आप पूरे सेंटेंस को मार्क करते हो, जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हो तो आप सिर्फ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो। अब देखो जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, वैसे मे भी मुझे लगता नहीं इसमें थर्ड टाइम में वैसा कुछ मिलेगा, बट ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करने में जा रहा है। अब मैंने व्हाइट कलर लिया है। Regular physical activity is important for overall health and wellness, and activity as important for children and adolescents as it is for adult. Unfortunately, millions of Americans youth do not get the recommended amount of physical activity, which put them at a greater risk for developing inactivity related diseases। तो मुझे लगता है कि ये जो टर्म है जैसे inactivity related diseases क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है या क्या होती है? इनएक्टिविटी रिलेटेड डिसीज का मतलब क्या है? इनएक्टिविटी रिलेटेड डिसीज का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती उसकी वजह से जो डिसीज क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं यहाँ पे इनएक्टिव रिलेटेड डिसीज। ठीक है, तो एक टर्म मुझे मिली, एक पर्टिकुलर टर्म मुझे मिली। तो आपको क्या समझ, जब आप बुक रीड करोगे पहली बार में एक पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, दूसरी बार में उस सेंटेंस में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हो सकता है सेंटेंस के बाहर भी आपको मिल जाए कुछ, लेकिन जो तीसरी बार आप पढ़ोगे तो आपको टर्म्स मिलेंगी जो आपको टर्म्स याद रखनी होती है। तो जब आप ये बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हो ना तब जाके आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाती है। इस तरीके से ये बुक रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये है। अब लास्ट जो चीज है मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो है आपका पी एंड न्यूट्रिशन के बारे में। आप देखो पी एंड न्यूट्रिशन क्या है, मैं जो जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको बस वैसे वैसे फॉलो करना। आपको याद है जो मैं अपनी कमिटमेंट देता हूँ वो पूरी करता हूँ। मैंने आपको ये बोल रखा है, सभी को बोल रखा है ये बात, कि जो भी स्टूडेंट ACPT का एग्जाम जब भी पास कर लेंगे, लेकिन एक साल के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि एक साल के अंदर, अगर आप एक साल के अंदर अंदर ACPT एग्जाम पास कर लेते हैं, मान लो आपने कर लिया 6 मंथ्स में, 7th में, 8 में, 9 में या 11th मंथ में कर लिया, जैसे आप ACPT एग्जाम पास करेंगे आपको PN के जो आपका कोर्स है, क्योंकि आपने साथ में परचेज किया है, तो उसकी भी एक्सपायरी 1 महीने बाद है नहीं, लेकिन उसकी एक्सपायरी 1 महीने बाद नहीं होगी,
आपको 6 मंथ एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, सीधा आपको 6 महीने बढ़ा दिए जाएंगे। अब इसको कुछ इस वे में समझ लीजिए, अगर आप मुझसे पूछें कि सर हम अब कैसे लेके चले दोनों साथ में, तो आपको एसीपीटी पढ़ना है पर्पजली कि आपको एग्जाम पास करना है। पीएन न्यूट्रिशन अभी सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि एंजॉय के लिए, नॉलेज के लिए, बस। उसके अलावा कुछ मत सोचना। एसीपीटी एग्जाम को जितनी जल्दी पास करने की सोचोगे उतनी आसानी से आप फिर पीएन तक जा सकते हो। और यही राइट स्ट्रेटेजी, अगर आप दोनों को बराबर दोगे तो फायदा नहीं। 80-20 का रूल समझो। 80% दो जिसको आप करना चाहते हो अभी, और 20% दो उसको। हो सकता है जो लोग पीएन को करना चाहते हो पीएन को दें, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग एसीपीटी को ही देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से एक चीज बताई कि एसीपीटी के को साथ पीएन के साथ ऐड कर दो तब जाके मजा आएगा। पीएन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन है, और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास जब एक पर्सनल ट्रेनर होगे, साथ में न्यूट्रिशन नॉलेज होगी, तो बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। तो आप मान के चलो, अभी आपको जो मैंने पैटर्न बताया, ये पैटर्न के हिसाब से आप आराम से मैक्स टू मैक्स, मगर मैं आपको बोलूं 6 महीने में आप एसीपीटी एग्जाम पास करोगे, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो। ठीक है। जनरल पैटर्न और गोल ओरिएंटेड पैटर्न। गोल ओरिएंटेड के अंदर आपको डेली के 2 घंटे पढ़ने, 2 से 3 घंटे पढ़ना है। और जनरल वाले के अंदर आपको डेली का सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, 7 दिन। ठीक है। आप चाहो तो 7 दिन ना पढ़ के दो, इसको मतलब आपको 5 दिन आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है, तो 5 दिन के अंदर आप ऐसे ऐसे कर लो, आपको जो क्लासेस मिल रही है कि 2 दिन में एक साथ कुछ क्लासेस देख लो, 2-3 घंटे एक साथ क्लासेस देख लो, 2-3 घंटे एक साथ देख लो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है 5 घंटे का कंटेंट आपने देखना है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपने टेस्ट देना, इस तरीके से करना है। अब मान लो आपने एस को पैटर्न को फॉलो किया और आपका एस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो सकता है, हो जाएगा। फिर आपको सेम पैटर्न, ध्यान सुनना, सेम पैटर्न आपको ऐड करना है पीएन। लेकिन पीएन के अंदर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप पीएन पढ़ोगे, तो जब आप क्लासेस देखोगे, बस आपने साथ में क्लास के साथ साथ बुक भी रीड करनी है। और जब आप बुक रीड करोगे साथ में, बहुत आराम से बुक रीड कर लोगे, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ जगह पर बुक रीड कराई है, बुक उसकी बहुत ईजी है रीड करना। पीएन की बुक इतनी ईजी है रीड करना, आपको मजा आ जाएगा रीड करने में। तो आपने बुक रीड करनी है। बुक रीड करने के बाद आपको क्या देखोगे, आप अगर इसमें बस बुक और ऐड कर देना, ये पीएन वाला बना दूं, अगर मैं इसको पीएन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें सिर्फ बुक ऐड कर देना, बहुत ईजी है रीड करना। ठीक है। जितना पढ़ा रहा है उसको बुक से पढ़ना है। उसके बाद आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं, और देन आपकी डाउट क्लासेस होगी। इसलिए मैंने पीएन की के टेस्ट और डाउट क्लासेस अभी स्टार्ट इसलिए नहीं करे, मुझे पता था, क्योंकि अगर मैं दोनों चीज एक साथ कराऊंगा तो स्टूडेंट को क्या होगा कि दोनों तरफ फोकस जाएगा। बेटर ये है कि एक तरफ फोकस लेके चलूं, फिर आराम से दूसरे पे आ सकते हो। आपको क्लासेस तो मिल ही रही है। ठीक है। तो आप कहोगे सर मुझे टेस्ट भी, आपको टेस्ट भी प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट सॉल्यूशन की क्लास तभी लेना, या तभी तभी से स्टार्ट करना जब आप एसीपीटी एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने ये कर लिया, सेम पैटर्न है बस पीएन का, इतना अगर आपने बस सिर्फ इतना कर लिया ना, पीएन का इतना कर लिया, इस नीचे वाले पे देखो ही मत, सिर्फ इतना कर लिया, आपके पास फिर फाइनल एग्जाम होता है। उसके 5 अटेम्प्ट होते हैं फाइनल एग्जाम के। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में आप एग्जाम पास कर लोगे, इतना इजी होता है, मतलब इजी मतलब कि आपने ये पूरा पैटर्न सॉल्व कर लिया है। क्योंकि जो आपको हम टेस्ट देंगे वो पीएन ने ही दिए हुए टेस्ट हैं, मतलब पीएन के कोर्स में आपको मिलते हैं, वही टेस्ट आपको सॉल्व करना है, और उन्हीं टेस्ट में से ही आप ये मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और एग्जाम कैसे हो, घर बैठे बैठे होगा। ठीक है। 5 अटेम्प्ट होते हैं, पहले अटेम्प्ट में आप आराम से एग्जाम पास कर लोगे, अगर पहले में नहीं होता तो दूसरे में कर लोगे, दूसरे से ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कब, जब आपने ये पैटर्न फॉलो करा होगा बस। उसके बाद आपने पीएन के एग्जाम भी आपका पास हो गया। तो पीएन के एग्जाम को पास करने में आपको सिर्फ 3 महीने लगने वाले हैं, 3 से 4 महीने में आराम से पीएन का एग्जाम पास कर सकते हो घर बैठे बैठे। उसके बाद फिर आपके पास दोनों सर्टिफिकेशन, क्योंकि एस इस टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस पे फोकस करो, उसके बाद फिर आप पीएन पे जाना। ये है सीधा सा पैटर्न। तो गाइस ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।